आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस सुबह के वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। इस संगति के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हर एक पासवानों को एक पहरेदार की तरह बुलाया है और परमेश्वर एक वॉचमैन का काम जो करने के लिए हमारी पास सौंपा है, उस काम को जिम्मेवारी और उस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए हमें मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर। इस समय हम विनती करते हैं परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। परमेश्वर, मेरी मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार आपकी उपस्थिति में ग्रहण योग्य हो। आमीन। कई बार जब अखबार को हम पढ़ते हैं कि कोई हत्या हो गया या चोरी हो गया, और उसमें हम देखते हैं कि पहरेदार यानी वॉचमैन जो है वो उसमें मिले हुए हैं। पहरेदारों के लिए जो है एक काम है, वो रक्षा करना है, वो लोगों को चेतावनी देना कि अगर कुछ खतरा है, और जो जिम्मेवारी उनको सौंपा गया उसको वो पूरा करना है। आज का विषय है कलीसिया के पासवानों को सावधान रहना आवश्यक है। और इस हिस्सा में जो है, जो एजिकियल नबी की पुस्तक से लिया गया, उसका 3रा अध्याय 16 से 21 में, वहाँ पे यावे परमेश्वर जो है एजिकियल नबी को बुलाता है और एक पहरेदार के रूप में उसको नियुक्त करता है। इज़राइल के लोगों के लिए एक पहरेदार उनको ठहराया है, और वो परमेश्वर की संदेशवाहन है। जो भी परमेश्वर उनको बताता है, यावे परमेश्वर उनको बताता है, उस चेतावनी को इज़राइल के लोगों के बीच में उनको लाना है। और उसी तरह हर एक पासवान को यही जिम्मेवारी है, परमेश्वर की चेतावनी को विश्वास योग्य रूप से परमेश्वर के लोगों के बीच में लाना है। कई बार चेतावनी हो सकता, कई बार प्रोत्साहन हो सकता, कई बार मार्गदर्शन हो सकता, परंतु जो भी परमेश्वर की वाणी है उसको उनके लोगों के बीच में लाना है। आइए हम एजिकियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय से देखते हैं। 7 दिन की व्यतीत होने पर यावे का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना है। मेरी मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर चिताना। ये जो खंड है, यहाँ पे यावे परमेश्वर एजिकियल नबी से बातचीत कर रहा है कि एक भविष्यद्वक्ता के रूप में उसका कार्य क्या होगा। और ये ईश्वरी भाषण जो है एक व्यवस्था के रूप में वो जो है घोषित किया गया। एजिकियल को कानूनी रूप में 4 काल्पनिक स्थितियों की दी गई है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। कब, अगर, तब ये करना, और निर्णय के रूप को एक न्यायाधीश द्वारा उच्चारित वाक्यों के रूप में तैयार किया जाता है। और मूसा का जो तोरा है उसकी बराबर ये भाषा है। कानूनी शैली से पता लगता है कि ये भविष्यवाणी कार्यालय के लिए एजेकियल की औपचारिक परिचय के रूप में अभिप्रेत है। एजिकियल नबी को 7 दिन दिया गया
ताकि वो अपने आप को तैयार करें जो नई जिम्मेवारी उनको दिया जा रहा है। परंतु वो अपना खिदमत शुरू करने से पहले यावे परमेश्वर जो है उनसे बातचीत करता है और उनकी खिदमत के बारे में साफ साफ बताता है। जो जिम्मेवारी उनको सौंपा जा रहा है उसके बारे में साफ साफ बताता है। एजीकियल को सिर्फ एक ही हफ्ता दिया गया जब उनको बुलाहट आया था ईश्वरी सेवकाई के लिए। अब जो है एक और अनुभव उनके सामने आता है, एक भविष्यवाणी का अनुभव। और जो वाणी एजीकियल के पास आता है वो व्यक्तिगत रूप में उनके लिए आता है ताकि वो जाने उनका काम क्या है, एक भविष्यवाणी का काम क्या है और लेखा देखा जो है परमेश्वर किस चीज के लिए लेगा। और इसमें जो अजीब चीज ये है, यावे परमेश्वर ही एजीकियल नबी को एक पेहरुआ के रूप में नियुक्त करता है ताकि वो इज़राइल के लोगों को चेतावनी दें। परंतु वो दंड जो है वो यावे की ओर से ही आ रहा है, वो ही दंड देने वाला है। यावे परमेश्वर ही उनके लिए दुश्मन होने वाला है। फिर भी उन्होंने एजीकियल नबी को नियुक्त करता है ताकि वो अपने लोगों को चेतावनी दें ताकि जो आने वाली न्याय उनके ऊपर आने वाला है, दंड जो आने वाला है, उससे वो बच जाएं। ये पहरुआ शब्द जो इब्रानी भाषा में जो है उसका अर्थ है कि वो देखने वाला है। एक जासूस का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो रक्षा करता हो, वो भी उसका मतलब हो सकता है। पश्चिमी एशिया में कई जगह में हम देखते हैं कि टावर्स बनाते हैं, सिक्योरिटी टावर्स। जैसे हमारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग में भी हम देख सकते हैं, दीवार के ऊपर टावर है, टावर में जो है ये गार्ड्स रहते हैं। और ये पहरुआ का जो जिम्मेवारी है कि बाहर देखना है कि कोई दुश्मन आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर कोई खतरा है या नहीं है। अगर वो दुश्मन को देखता है फिर तुरी बजना पड़ता है ताकि वो सारे लोगों को चेतावनी दें, ताकि वो फौज जो अंदर है वो अपने आप को तैयार करें और जो सिविलियंस है वो अपने आप को रक्षा करें। और एजीकियल जो है एक पहरुआ, एक वॉचमैन जो है कि नबियों की परंपरा में जो है कि फिट होता है। ये नबियों को कहते हैं कि सीयर्स, देखने वाले हैं। और एजीकियल की जो खिदमत है 587 ईसा पूर्व पहले की चेतावनी देने वाले का खिदमत था कि अगर वो मन नहीं फिराते हैं फिर वो बाबुल में बंदीगर में जाएंगे। परंतु एक नबी, एक पेहरुआ की जो रूप में देखना ये पहली बार नहीं आ रहा है। होशिया नबी जो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बताता है, यशाया नबी बताता है कि जो अंधे जो पैरुए थे जो सो गए हैं, या यिर्मयाह नबी बताता है कि मैंने पैरवाओं को भेजा है परंतु आपने सुना नहीं है। और अब हम देखते हैं कि एजीकियल नबी के लिए 4 काल्पनिक परिस्थितियों दिया जाता है। पहले 2 काल्पनिक परिस्थिति जो है कि दुष्ट के बारे में। एजीकियल 5:6 में लिखा है, उसने मेरी नियम को विरोध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों की विरुद्ध चारों ओर से देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चले। तो ये दुष्ट लोग जो हैं कि बुराई करने वाले हैं, उनका इब्रानी भाषा में जो अनुवाद करते हैं एक क्रिमिनल है, विलन है। तो वो काम
बुरे काम करते हैं। यहोवा परमेश्वर की जो हुक्मों को वो स्वीकार नहीं करते हैं। धर्मी जन उनकी बिल्कुल विपरीत है। और पुराने नियम में दुष्ट और धर्मी दोनों कई बार विपरीत रूप से इस्तेमाल किया जाता है। और जो धर्मी जन हैं, जो भी उनसे मांगा जाता है व्यवस्था के अनुसार उसको पूरा करता है। और इज़राइल की जीवन में जो है ये मांग 10 हुक्म के द्वारा उनको मिलता है। तो आइए हम ये 4 काल्पनिक स्थितियों को देखते हैं। पहला स्थिति यह है, जब मैं दुष्ट से कहूं कि तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताएं और न दुष्ट से किसी बात नहीं कहें जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहें, तो वह दुष्ट अपने अधर्म की फंसा हुआ भरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। तो पहली जो स्थिति में, जो काल्पनिक स्थिति में हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर एजीकियल को जो है मृत्यु दंड देने के लिए बताता है। तो एक न्यायाधीश मृत्यु दंड जो दे रहा है, उसी के बराबर एजीकियल नबी को मृत्यु दंड देना पड़ रहा है। और यहाँ पे जो मेन बात ये है कि क्या वो संदेश परमेश्वर ने एजीकियल नबी को दिया है, जो चेतावनी उनको देना था, वो दिया या नहीं दिया। वो दुष्ट लोग उसको सुना या नहीं सुना वो दूसरी बात है, परंतु जो संदेश परमेश्वर ने उनको दिया, चेतावनी देने के लिए संदेश, क्योंकि मृत्यु दंड आने वाला है, उसको चेतावनी लोगों को देना था। अगर नबी वो काम नहीं करता, परमेश्वर कहता है उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। यानी हर एक व्यक्ति को चेतावनी देना, जब वो दुष्ट की रास्ता में जा रहे हैं, एक पासबानी खिदमत है। और एजीकियल नबी को यही बताया जा रहा है, मृत्यु दंड आने वाला है, लोगों को बोलो, चेतावनी दे दो ताकि वो मन फिराएं। और अगर आप नहीं बताते हैं और वो अपने पाप में मरता है, तो उनके लेखा मैं आपसे लूंगा। तो इसमें 2 चीज हम देख सकते हैं। एजीकियल नबी जो है विश्वास योग्य रूप में परमेश्वर की चेतावनी को अपने लोगों तक पहुंचाना है, और मृत्यु दंड शुरू होने से पहले और उसको खत्म होने से पहले उनको चेतावनी देना, ताकि उनको मौका मिले मन फिराने के लिए। और पासवानों के लिए भी यही शिक्षा है कि मृत्यु दंड आने से पहले लोगों को चेताना है, उनको वार्न करना, ताकि वो अपने दुष्ट कामों को छोड़ें और वापस सही रास्ता में आए। परमेश्वर काफी समय हर एक को देता ताकि वो मन फिराएं और वापस आए। परंतु अगर हम सोचते हैं कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता, चेतावनी ये है, मृत्यु दंड आने वाला है। और ये सिद्धांत जो है उत्पत्ति 3 से स्पष्ट रूप से लिखा है, जब मनुष्य व मानव जाति परमेश्वर के विरोध पाप किया। रोमी 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और अगर हम सोचते हैं कि मैं पाप करते जाऊंगा, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, परमेश्वर की चेतावनी आपको आज आ रही है, मन फिराओ, क्योंकि मृत्यु दंड होने वाला है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मन फिराने के लिए ये वचन है। तो ये पहला काल्पनिक स्थिति है। दूसरा काल्पनिक स्थिति ये है, पर यदि तू दुष्ट की चिताएं और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरें, तो वह तो अपने अधर्म के फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा।
तो अगर नबी जो है चेतावनी देता है और मन फिराने की जो शब्द है उनको बोलता है, जो दुष्ट की रास्ता में चलते जा रहे हैं और सोचते हैं कुछ होने वाला नहीं है, अगर उनको चेतावनी मिल जाता है, अगर वो दुष्ट व्यक्ति उसको तिरस्कार करता है और अपनी दुष्ट की रास्ता में चलते जाता है, तो वो अपनी अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपनी प्राणों को बचाएगा। मतलब एजिकिल नबी अपनी जान को बचाएगा, क्योंकि उसने जो चेतावनी देना था उसको दे चुका था। तीसरा काल्पनिक स्थिति यह है, अब जो है धर्मी जन के बारे में है। फिर जब धर्मी जन अपनी धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने टोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसकी नहीं चिताया, इसलिए वह अपनी पाप से फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के मार्ग उसने किया हो, उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। अब जो है एक धर्मी जन के बारे में है। एक व्यक्ति शुरू किया, एक अच्छा व्यक्ति, परंतु अब वो दुष्ट बन गया। और ये विश्वास की जो समाज है उसमें से एक व्यक्ति है, और अब लग रहा है कि वो समाज के विरोध जा रहा है। या वे परमेश्वर उनके लिए एक टोकर का कारण हो जाता है, एक टोकर रखते हैं, फिर भी जो है वो मन नहीं फिराते हैं। एक कमेंटेटर उनकी टिप्पणी में कहता है कि जब कोई बैकस्लाइड करते हैं, उनका 4 स्टेजेस हैं। पहले जो है वो विश्वास योग्य है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, वो पहला कदम है। दूसरा कदम जो है वो अपनी धार्मिकता को छोड़कर बुराई के पीछे चलता है। तीसरा कदम है परमेश्वर उनके सामने टोकर रखते हैं। और चौथी चीज ये है, वो मर जाता है, क्योंकि उनकी पुरानी धार्मिकता उनके लिए गिना नहीं जाता है। उनका जो अंत जो है मृत्यु होगा, क्योंकि ये नहीं है कैसे उसने शुरू किया, परंतु कैसे वो अपना जीवन को समाप्त किया है। कई बार लोग अपना जीवन सही तरीके शुरू करते हैं, पर अंतिम क्षणों में जो है बिल्कुल परमेश्वर के विपरीत चले जाते हैं। इसलिए चुनौती हम सबके लिए भी है कि हम अंतिम क्षण तक विश्वास योग्य रहना है। और यहाँ पे जो भैरवा का भी एक वचन है, वो चेतावनी देना है। ये धर्मी जन जो दुष्ट हो गया, उनको भी चेतावनी देना, और अगर वो नहीं चेतावनी देता है, फिर उनके लहू का लेखा इनसे लिया जाएगा। और चेतावनी अभी जो है मसीह लोगों के लिए, जो लोग यीशु पर विश्वास किया और उनकी प्रभुता के नीचे अपना जीवन समर्पण किया, परंतु आपके पास चुनने का अधिकार है, यानी मृत्यु के रास्ता चुनने के अधिकार है, धार्मिकता को छोड़ने का अधिकार है, बुराई के पीछे चलने का अधिकार है। परमेश्वर एक टोकर रखता है, फिर भी उसके बाद भी आप मृत्यु की ओर से चलते हैं, तो फिर अंत जो है उसका मृत्यु है। तो आखिरी जो काल्पनिक परिस्थिति ये है, परंतु यदि तो धर्मी को ऐसा कहकर चिताएं कि वह पाप न करें और वह पाप से बच जाएं, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो बैकस्लाइड हो जाता है उसके बारे में बताया जा रहा है।
पासवान जो है चेतावनी दे रहे हैं, नबी चेतावनी दे रहा है कि मृत्यु दंड आने वाला है। और जो पीछे हट गया वो व्यक्ति सुनता है और मन फिराता और वापस जीवन मिलता है। और ये जो पहरुआ की वाणी जो है परमेश्वर की अनुग्रह की प्रतीक है, क्योंकि वो जो मृत्यु दंड के नीचे है उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। जैसे उनकी पुरानी धार्मिकता उनके लिए नहीं गिना जाता है, तो वैसे ही उनके पुराने पापों उनकी विरोध नहीं गिना जा सकता अगर वो मन फिराता। परमेश्वर हमेशा जीवन देना चाहता है, दुष्ट लोगों के लिए भी जीवन देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दुष्ट लोग अपनी पाप में मरें। तो यहाँ पे इस वचन के द्वारा हमें याद दिलाया जाता है नबी का जो जिम्मेवारी है, क्योंकि लोगों की जीवन और मृत्यु उनके हाथों में दिया गया है। अगर हम चेतावनी नहीं देते हैं, फिर लोग पाप में मर जाते हैं, फिर हमारी जिम्मेवारी पूरा नहीं हुआ। नबी को जो है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बात करना चाहिए था, वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करना था। और परमेश्वर हर परिस्थिति को वो अपने हिसाब से इवैल्यूएट करता है, बाकी लोगों की ओपिनियन नहीं है, परंतु परमेश्वर की दंड है। परमेश्वर का संदेश ये है कि पाप और दुष्टता के लिए एक क्रांतिकारी नुस्खे की आवश्यकता होती है। पश्चाताप और स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर की दया पर दायना है। इस स्थिति में परमेश्वर का बोलना ही उनकी कृपा का द्योतक है। अंत में ईश्वर की दूत को सफलता के लिए नहीं बल्कि विश्वास योग्यता के लिए बुलाया जाता है। तो परमेश्वर की पासवानों को भी यही शिक्षा है, सफलता के लिए नहीं बल्कि विश्वास योग्यता के लिए बुलाया जाता है। एक टिप्पणी देने वाला बताता है कि पासवानों का काम जो है कि लोगों की जीवन को बचाना नहीं है, वो तो परमेश्वर का काम है, परंतु ईश्वरीय संदेश, सुसमाचार, चेतावनी जो परमेश्वर की ओर से आता है, उसको वो विश्वास योग्यता के साथ वो घोषणा करें। तो परमेश्वर हम सबको मदद करें ताकि इस चेतावनी को हम अपने जीवन में लें और मन फिराएं, और जो मृत्यु दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है उससे हम बचकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, एजीकिल नबी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और जो जिम्मेवारी आपने उनको सौंपा और हमारे पासवानों के लिए सौंपा परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने बोला चेतावनी देना कि अगर दुष्ट अपनी दुष्टता में चलते जा रहे हैं उनको चेतावनी दो ताकि वो मन फिराएं कि मृत्यु दंड की आज्ञा आपने दे दिया है। अगर मन नहीं फिराते हैं और चेतावनी को नहीं सुनते हैं फिर वो उनकी जिम्मेवारी है, परंतु अगर चेतावनी नहीं देते हैं परमेश्वर, फिर उनका लहू का लेखा आप पासवानों से लेंगे। तो इसलिए परमेश्वर, हमारी जो जिम्मेवारी आपने हमारी हाथों में सौंपा है उसको ईमानदारी और सच्चाई के साथ करने के लिए मदद कर। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दे और सामर्थ दे, ताकि जहाँ जहाँ चेतावनी देना है, जहाँ जहाँ मार्गदर्शन करना है, जहाँ जहाँ प्रोत्साहन देना, उस काम आपकी वचन के अनुसार हम करें। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।